अपने गुरु महादेव साहब दीदी और इस मैदान में उपस्थित तमाम गुरु भाई गुरु बहनों को मेरा प्रणाम। जलेश्वर में आज से 20-22 साल पहले साहब और दीदी ने एक चर्चा में हिस्सा लिया था, भाग लिया था, लोगों से मुलाकात की थी, बात की थी। और इतने वर्षों बाद, तकरीबन 22 वर्ष हो गए, कोई बड़ा आयोजन जिसमें हम लोगों को मिलने का आपसे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि आप तमाम गुरु भाई गुरु बहनों के बीच उपस्थित हुआ हूं। साहब दीदी का संदेश, साहब दीदी का उद्देश्य, उनकी मंशा को लेकर आपसे मिलना एक अलौकिक अनुभूति, एक एहसास है जिसका कोई मोल नहीं है, ना कोई इसका वर्णन कर सकता है। अपने गुरु भाइयों से मिलने की बात, उनसे मिलकर अपने गुरु की बात, अपने गुरु की परिधि में उतने देर रहना, ये खुद में एक बहुत बड़ा गुरु की कृपा है, उनकी दया है, उनका आदेश है। ये लोगों उसके बिना हम और आप एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। ये लोगों हटाओ ना। ओके। हम और आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये भी उन्हीं की दया है। हजारों की संख्या में आप लोग यहाँ पे आए हैं, अपना समय निकाल कर आए हैं, घर छोड़कर आए हैं, काम छोड़कर आए हैं। सालों भर तो हम और आप काम करते ही रहते, वो काम भी महादेव की दया से ही हम और आप करते हैं। जीवन यापन का काम, सांसारिकता में जो भी हमारे आपके दैनिक जीवन में जो काम आता है, वो भी उनकी दया के बिना नहीं संभव है। लेकिन उनकी बात करना, महादेव की पूजा तो हम लोग करते हैं प्रतिदिन। इस पूरी सृष्टि में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो महादेव के बारे में न जानता। देवादिदेव, सबसे बड़ा भगवान, सबसे बड़े देवता, हर घर में पूजित। जैसे हम लोग कहते हैं ना, चंदा मामा सबके मामा, तो महादेव तो हर घर के बाबा हैं, हर घर के भगवान हैं, देवता हैं। महादेव कहा जाता है उनको, देवों के देव कहा जाता है उनको। और आप तो नेपाल की धरती पर बैठे, नेपाल देश के लोग हैं, यहाँ तो विशेष कृपा है उनकी। पशुपतिनाथ बैठे हैं, जलेश्वर जगह का भी नाम है। कल हम लोग गए भी थे जलेश्वर महादेव का, हम लोगों ने दर्शन किया, आशीर्वाद मांगा उनसे, दया की याचना की उनसे। माता सीता की भी ये धरती है, खुद में इतनी पवित्र जगह है, आध्यात्मिक रूप से इतना, धार्मिक रूप से यहाँ के लोगों को ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि आध्यात्म में आपको हमको कैसा आचरण करना है, धर्म में आपको हमको कैसा आचरण करना है। और हम और आप तो गुरु की बात कर रहे हैं। महादेव का वो स्वरूप जो ज्ञान देता है, जो शिक्षा देता है, वो आध्यात्मिक ज्ञान। हम और आप यहाँ क ख ग घ पढ़ने नहीं आए, ABCD पढ़ने नहीं आए। हम और आप यहाँ इसलिए जमा हुए हैं कि महादेव का वो स्वरूप जो हमें आध्यात्मिक रूप से सबल बनाएगा,
संसार में जीवन जीने के लिए सांसारिकता में शिक्षक होते हैं, माँ बाप भी शिक्षक होते हैं हमारे आपके प्राथमिक, उसका स्कूल में शिक्षक मिलते हैं, हाई स्कूल में मिलते हैं, कॉलेजों में मिलेंगे, यूनिवर्सिटीज में मिलेंगे, सब तो शिक्षा मिलती है। लेकिन इतनी शिक्षा के बाद भी, अभी थोड़ी देर पहले एक गुरु भाई ने कहा ना घोर कलयुग, तो मैं तो ये नहीं कहूंगा, क्योंकि उसका भागीदार मैं खुद भी हूं, इसी युग में रह रहा हूं, आप भी इसी युग में रह रहे हैं, और हमारी आपकी ही जिम्मेवारी है कि अगर ये घोर कलयुग है तो इसके उतने दोषी हम और आप भी हैं। इसी से निकलने के लिए साहब ने कहा कि महादेव को गुरु बनाने की आवश्यकता है। भगवान के रूप में, देवता के रूप में तो हम और आप हजारों हजार साल से पूजते आ ही रहे। हासिल क्या हुआ, कहां पहुंच गए हम और आप, क्या चल रहा है हमारी आपकी जिंदगी में, क्या परिवर्तन आया है हमारी आपकी दुनिया में। साहब की चर्चाओं को ध्यान से कभी सुना होगा आपने, तो कई चर्चाओं में साहब ने कहा भाषा में तो प्रेम है, दिखता है प्रेम, प्रेम होता नहीं है। भाई भाई में बंटवारे के लिए लड़ाई होती है कि नहीं, पति पत्नी में तलाक होते हैं कि नहीं। तो ये दुनियादारी है, उसको अपनी जगह चलने दीजिए। हमको आपको जो गुरु के रूप में महादेव मिला है उसको पकड़ने की आवश्यकता है। इस युग में, इस काल में साहब श्री ने जो हमको आपको एक विधा बता दी, एक तरीका बताया, एक रास्ता दिखाया। मैंने पिछले 35 सालों से, जब से होश संभाला, 40 साल हो गए, मैंने देखा है, अनुभूत किया, महसूस किया है ये, क्योंकि हम लोग भी दुनिया में रहते हैं, सांसारिकता में जीते हैं, काम करते हैं, जीवन यापन के लिए काम को मेहनत करनी पड़ती है, आपको भी, हमको भी, हर किसी को। लेकिन महादेव के इस स्वरूप से जुड़ने के बाद आप अपने अंदर, हम अपने अंदर, अगर जो साहब ने कहा है, जो साहब ने विधा बताई है, जो साहब ने तरीका बताया है जुड़ने की, वो विधि अपनाते हैं, यानी 3 सूत्र अपनाते हैं और ईमानदारी से अपनाते हैं, तो हमको आपको अपने अंदर एक अनुभूत, एक एहसास ये महसूस होगा कि जो पहले था वो अब नहीं, जो होना था, जो होना चाहिए था, वो अब हो रहा है। जरूरत है जुड़ने की महादेव के उस स्वरूप से, साहब की दी हुई विधा से। साहब ने क्या विधा दी, कहा कि 3 सूत्र करो। 3 सूत्र कैसे आए सबको पता है, कैसे करना है ये भी पता है, उससे बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है हमको आपको। आप इतना समय निकाल कर यहाँ बैठे हैं, इसका मतलब वो 3 सूत्र में से एक सूत्र तो जरूर आपने पकड़ा है, तभी यहाँ तक पहुंचे हैं। कई लोग ने 3 सूत्र पकड़े होंगे, कई लोग ने अभी सूत्र पकड़ा ही नहीं होगा, वो देखने और सुनने आए होंगे कि वहाँ होता क्या है, हो क्या रहा है, चलो देखते हैं शिव चर्चा में क्या होता है। हमारी आपकी अभी की परिस्थिति, मानसिक हो, चाहे अवस्था हो, शारीरिक अवस्था हो, सांसारिक अवस्था, वो आपके गुरु पर निर्भर करेगी। लेकिन बशर्ते शर्त ये है कि अपने गुरु से आप जुड़िए तो सही। जुड़ाव की जो प्रक्रिया है उसमें आइए तो सही।
हम और आप सिर्फ मुंह से आ रहे हैं। चलिए, मुंह से भी अगर आ रहे हैं तो उसमें निरंतरता होनी चाहिए। सोमनाथ मंदिर हमारे यहाँ गुजरात में है, उसके बारे में आप लोग जानते होंगे। हिंदुस्तान में एक जगह है, गुजरात राज्य है, वहां एक मंदिर है सोमनाथ। ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, एक विदेशी लुटेरा था जिसने कि 16 बार सोमनाथ मंदिर को लूटने की कोशिश की और वो नहीं लूट पाया। हर बार वापस हो जाता था, असफल होके विफल हो जाता था। लेकिन 17वीं बार वो वापस आया और वो उस मंदिर को उसने तहस नहस कर दिया। उसकी मंशा देखिए। आपको हमको कष्ट हुआ कि हमारा मंदिर टूटा, लेकिन उस आदमी की मंशा देखिए, उस आदमी का प्रयास देखिए आप। उसने हार नहीं मानी, प्रयास करता रहा। एक दिन उसको सफलता मिल गई, वो आपकी हमारी चीजों को यहाँ से उठा के ले गया। साहब ने भी चर्चाओं में कहा है कि प्रयास करें हम और आप, मुंह से ही सही जुड़ने का प्रयास करें। एक रस्सी कुएं के पत्थर पे बार बार घिसती है, उस पत्थर पे भी दाग पड़ जाता है। देखा होगा आपने, जिनके भी घर में कुआं होगा या आस पड़ोस में, रस्सी कितनी कमजोर होती है, लेकिन बार बार चलती है तो उस पत्थर पे भी दाग छोड़ जाती है, अपना निशान छोड़ जाती है। तो आवश्यकता है कि अपने गुरु से जुड़ने का प्रयास करने का। एक बार में नहीं जुड़ेंगे, 2 बार में नहीं जुड़ेंगे, लगातार लगे रहे और भाई तेरा बनत बन जाए। तो प्रयास हमको आपको करना है, प्रयास ईमानदारी से होना चाहिए।